हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु तिवारी। आज रीजनिंग का एक चैप्टर ला रहा हूँ, अल्फ़ाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 मार्क्स हैं। बैंकिंग के किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अब हम लोग कैसे डील करते हैं, क्या है इस चैप्टर में, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या टाइप्स हैं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइप आपको दिख रहा है अल्फ़ाबेट सीरीज़। ठीक है, तो ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ है मतलब क्या हुआ, A to Z के बारे में हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक अरेंजमेंट, फिर आपका न्यूमेरिक अरेंजमेंट है, फिर वर्ड अरेंजमेंट्स है, और लास्ट में आपका मिसलेनियस होगा जो इन चारों से अलग होंगे। ठीक है, तो यही टोटल हमें 5 टाइप पढ़ना है। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1 अल्फ़ाबेट सीरीज़। अब देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ क्या है, तो ये हम लोग बचपन से ही अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि A to Z क्या है, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये एक सीक्वेंस में होता है इसलिए इसे सीरीज कहा जाता है। मतलब A के बाद B आता है, B के बाद C। ये सीक्वेंस हम लोग को बहुत अच्छे से याद है, सभी को याद है, बट हमें यहाँ पे क्या अब नया चीज़ पढ़ना है उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे A का प्लेस वैल्यू 1 लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ प्लेस वैल्यू की बात है सबसे पहले। ठीक है, A की जगह 1, तो A से Z तक हम लोग जो लिखते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट टू, ठीक है, लेफ्ट साइड से शुरू करके किधर की ओर ले जाते हैं, राइट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट में, तो इनके प्लेस पे क्या करते हैं कि लेफ्ट से लेकर राइट तक नंबर भी लिख देते हैं। और ये जो नंबर हम लोग लिख दिए ना, जिस सीक्वेंस में हम लोग A to Z लिखते हैं, यही मेरा होता है प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब देखिए ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है कि A का प्लेस वैल्यू क्या है, B का, C का, D का, इस तरह से। क्लियर है? तो देखिए इसके प्लेस वैल्यू को याद करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले कुछ प्लेस वैल्यू को याद कर ले। देखिए जो रेड मार्क किया हुआ है पहले उसे देख लेते हैं। A का 1 ये तो सबको याद है भाई। ठीक है, E का 5 ये भी याद है लगभग। E का 5 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाता है। J का 10 याद रखने का तरीका, JH10 धनबाद का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गाड़ी का, ठीक है, वो कितना है, 10, JH10, तो J का क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, O का 15 2-3 बार पढ़िए याद हो जाएगा। T20 मैच होता है ना, ठीक है, तो T20 क्रिकेट में होता है तो T का 20 हो गया। और लास्ट में Z का 26, यानी क्या क्या हो गए, A का 1, E का 5, J का 10, O का 15, T का 20, Z का 26। ये 6 अगर याद हो गए ना तो आपका बहुत सारा काम निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा M का कितना हो गया, 13, ये याद कर लीजिए। ठीक है, और M का वाटर इमेज क्या होता है, W। ठीक है, तो W का कितना हो जाएगा, 23। क्लियर है, M का हो गया 13, W का हो गया 23। ये दोनों किसी तरह याद कर लीजिए, 10 ऐड करना है और क्या। अब ये याद हो जाने से क्या फ़ायदा होगा, आपसे पूछा जाएगा भाई U का बताओ, तो तुरंत हमें सोचना है कि U के आसपास का अल्फ़ाबेट, TU, T का 20 है तो U का कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, W का क्या हो जाएगा, तो W तो हमें याद है 23 है। X का तो 24। I का क्या होता है, तो J 10 होता है तो I का क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये होता है आपका प्लेस वैल्यू। ध्यान रखिएगा ये प्लेस वैल्यू जो होते हैं ये लेफ्ट टू राइट हम लोग का हो गया। ठीक है, अगर आपसे यही क्वेश्चन है कि राइट से फर्स्ट लेटर कौन है, तो देखिए राइट साइड से फर्स्ट लेटर मेरा यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, Z दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये सीक्वेंस फिर चेंज हो जाएगा, फिर आपको याद करना होगा, बट याद नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू क्लियर है। सेकंड, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अपोजिट लेटर। देखिए ये अपोजिट लेटर कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि A to Z हम लोग अभी पढ़े थे ना, A to Z, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है इसके अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट का लास्ट, A का अपोजिट Z होगा। तो जल्दी बताइए, तो B का अपोजिट क्या होना चाहिए, तो B का अपोजिट Y होना चाहिए। ठीक है, इसको इस फॉर्मेट में अगर लिख दे तो ज़्यादा क्लियर हो रहा है। देखिए ABCD यहाँ M तक लिख दिया गया, 13 हाफ हो गया ना। ठीक, और नेक्स्ट हाफ जो है इधर से स्टार्ट करा, 14 15 इस तरह से लिख दिया गया। अब जरा देखिए A का अपोजिट मैंने क्या कहा था, फर्स्ट का लास्ट, B का Y, C का X, इस तरह से M का N। टोटल कितने पेयर बन रहे हैं, 13। ये 13 को आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। ठीक, याद रखने का बहुत सिंपल तरीका, देखिए लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ये इसका ट्रिक है, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ट्रिक के बारे में थोड़ा समझ जाइए क्या है ये एक रिपोर्टर है न्यूज़ चैनल का। ठीक है, वो उसे क्रिकेट खेलने का बड़ा मन करता है। ठीक है, तो क्रिकेट खेलने की एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू, दूसरे जगह से जब लोग भगा देते हैं उन्हें, तो तीसरे चौथे पे इस तरह से इधर उधर मूवमेंट होता है उनका। ठीक है, तो ये मेरा क्या है,
ट्रिक मतलब कहानी है। अब इस कहानी को कैसे याद करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं वो ध्यान, कहानी याद नहीं करना, याद हो चुका आपको, ठीक है। तो देखिए आज तक हो गया क्या, न्यूज चैनल है। बॉय कहने का मतलब क्या हो गया, रिपोर्टर। आज तक का बॉय मतलब रिपोर्टर है। सिक्स, देखिए क्रिकेट खेलते हैं तो सिक्स मारते हैं ना, स्पेलिंग गलत है बट चीज़ों को समझना है आपको। यहाँ पे ड्यू क्या हो गया, माउंटेन ड्यू। अब भाई इतना गर्मी है, ठीक है, गर्मी में हम लोग सिक्स मारेगा तो थक जाएगा बंदा, तो क्या पिएगा, माउंटेन ड्यू। देखिए क्रिकेट खेलने का एक टाइम होना चाहिए, इवनिंग में होगा, ठीक है। और ड्रेस कोड जो होगा वो फ्लू ब्रांड का होगा, क्लियर, फ्लू का जींस पहनकर। खेलने के लिए जगह उसे कहाँ मिला, जीटी रोड में। रोड पे अच्छा पिच बना हुआ है, लेकिन रोड पे भगा दिया गया, लोगों ने भगा दिया, तो वो कहाँ चला गया, हाई स्कूल के प्लेग्राउंड में। स्कूल में जो प्लेग्राउंड होता है ना, उस पर चला जाता है। इंडियन रेलवे करने का मतलब है जब वहाँ से उनको भगा दिया गया तो वो कहाँ चढ़े गए, ट्रेन पे चढ़ गया वो, ठीक है, हम लोग इंडियन रेल बोलते हैं। जैक किन करने का मतलब क्या है, ताश, ठीक है, जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है, तो जैक्विन उसमें होते हैं, तो जैक्विन खेलने लगा होगा। केपी ठाकुर इंग्लिश राइटर है, ठीक है। नेक्स्ट लव जानते ही है, मैन जानते ही है, ठीक। तो ये पहले मैं 13 के बारे में बता दिया। अब इनको कैसे याद रखना, याद रखने का तरीका देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक बार सुनिए, ध्यान से याद हो जाएगा। आज तक का बॉय सिक्स मारकर, ड्यू पीकर, इवनिंग में फ्लू का जीन्स पहनकर जीटी रोड होते हुए हाई स्कूल पहुंचा, ठीक है। फिर वहाँ से भगाया गया तो वो इंडियन रेलवे में चढ़ा, वहाँ पर क्रिकेट खेलने का कोई ऑप्शन नहीं है, जगह नहीं है, तो जैक क्वीन खेलने लगा, किसके साथ, केपी ठाकुर के साथ। फिर उससे लव हो गया, पता चला वो मैन है, ठीक है। तो इस तरह से याद करते हैं हम लोग, क्लियर है। एक और चीज़ आप ध्यान से देखिए, एक अपोजिट जेड होता है, एक का प्लेस वैल्यू कितना है 1 है, और जेड का कितना है 26। दोनों को आप ऐड करिए, कितना आ रहा है 27। बी का 2 होता है, वाई का 25, कितना आ गया 27। यानी अपोजिट लेटर के जो प्लेस वैल्यू होते हैं ना, उनका सम कितना होगा 27। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात मैंने आपको नहीं बताया था थोड़ी देर पहले, कि राइट से हम लोग कैसे काउंट करते हैं, क्लियर। तो राइट से काउंट करने का तरीका क्या होता है कि आप क्या कीजिए, जैसे कि आपसे पूछा गया भाई बताओ राइट से 5 कौन है, तो हमें तो पता है लेफ्ट से 5 कौन होता है, ई होता है, बट यहाँ राइट से 5 के लिए आपको ए टू जेड लिखना पड़ेगा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपसे पूछा गया राइट से 5, आप क्या करिए लेफ्ट से 5, आपको याद है ना लेफ्ट से 5 कौन है, ई, और ई जो आएगा लेफ्ट से जो आएगा उसका अपोजिट लेटर ले ले, तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, इवनिंग, ई का वी। तो राइट से 5 में कौन होगा, वी होगा। चलो देख ले हो रहा है या नहीं, 1 2 3 4 5, तो वी आंसर आ गया, क्लियर है। एक बार फिर से, राइट से 12, तो राइट साइड से जब भी, देखिए राइट साइड से जब भी आपसे पूछा गया, आपको क्या देखना है, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट से 12 हमें याद है कौन होता है, एल होता है, और एल का अपोजिट कौन है, ओ, यानी राइट से आप काउंट करके देखिए 12 पे कौन आएगा, ओ ही आएगा राइट साइड से, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी राइट से बोले आप क्या कीजिए, लेफ्ट से ही चेक करिए, उसका अपोजिट लेटर भी याद रखिए, ठीक है। तो अपोजिट भी हो गया, प्लेस वैल्यू लेफ्ट से हो गया, राइट से हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैंने लिखा है, इसका यूज़ अभी थोड़ी देर बाद होने वाला है, फिर भी समझ जाइए, ठीक है। अगर आपके पास लेफ्ट राइट इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तो टोटल 4 हो सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकता है कि 2 चीज़ें हैं, तो एक लेफ्ट होगा दूसरा राइट, और एक राइट तो दूसरा लेफ्ट, और दोनों लेफ्ट हो सकते हैं दोनों राइट हो सकता है, यही 4 कॉम्बिनेशन, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है, चीज़ों को समझिए। तो देखिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक, तो वहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक, और जब सेम ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, तो उन्हें माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, आपका लेफ्ट है, ठीक, और दूसरा क्या है, राइट। अब बताइए जब लेफ्ट राइट है तो प्लस या माइनस करना चाहिए, प्लस करना, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो प्लस कर दिए। राइट लेफ्ट फिर अपोजिट है, प्लस कर दिए। लेफ्ट लेफ्ट सेम है तो माइनस कर दिए। राइट राइट सेम है तो माइनस कर दिए। ये बात सबको क्लियर है। अब ये तो कर दिए, अब इनका रिजल्ट भी कुछ आएगा, क्योंकि किसी चीज़ में प्लस या माइनस करते हैं तो रिजल्ट तो आएगा भाई, तो रिजल्ट वही होगा जो शुरू में लिखा रहेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट, तो देखिए इसका भी रिजल्ट क्या है, लेफ्ट। यहाँ पे राइट है तो यहाँ भी राइट है, यहाँ लेफ्ट है तो यहाँ भी लेफ्ट है, यहाँ राइट है तो यहाँ भी राइट है। क्लियर है, ये याद हो गया। तो जल्दी से बताइए, तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होगा, माइनस या प्लस, माइनस, रिजल्ट लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से ये चारों चीज़ें हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये अल्फ़ाबेट सीरीज, और इसमें पहला टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो आपको समझना है। पहला चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, 6 टू द राइट ऑफ द 14th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब एक बात बताओ भाई, ठीक है,
कि सबसे पहले हमें क्या देखना होगा। तो ये अल्फ़ाबेट सीरीज मतलब A to Z, उसमें सबसे पहले लेफ्ट से कितना जाना है, 14 जाना है, और उसके राइट में कितना जाना है, 6 जाना है। ध्यान रखिएगा, बाद वाले को पहले कंसीडर करते हैं, पहले वाले को बाद में कंसीडर करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या देना है, लेफ्ट से 14 ले लिए, फिर राइट से 6 ले लिए। ठीक है, अब देखिए A to Z हम लिख दिए यहाँ पे पूरा, A1 से लेकर 26 तक लिख दिया गया। आपको क्वेश्चन में लेफ्ट से पहले 14 जाना है, तो 14 हम लोग लेफ्ट साइड से जाएंगे तो कौन होता है, N होता है, याद है सबको। ठीक है, तो ये 14 पे हम लोग आ गए। देन अब इसके राइट साइड कितना जाना है, 6 जाना है, तो राइट साइड चला जाए 1 2 3 4 5 6, तो राइट साइड 6 पहुंच गए। ठीक है, तो ये कौन हो गया, 20 आया। 20 किसका प्लेस वैल्यू है, टी का, तो आंसर क्या हो गया मेरा, टी हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, A to Z लिखा हुआ है, मेरा काम हो गया। अब A to Z अपने तो लिखा रहेगा नहीं, आपको लिखना पड़ेगा, और लिखने के लिए फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ये टाइम बचाने के लिए हम लोग बिल्कुल सिंपल तरीके से जाएंगे, वो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो बताया था आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले देखिए लेफ्ट राइट में, ये तो आपको सबको याद हो चुका है। चलिए, लेफ्ट से 14 है, राइट से 6 है, लेफ्ट राइट प्लस या माइनस होता है भाई, प्लस होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये डाटा, 20 हो जाएगा। किधर से रिजल्ट होगा, लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से 20 कौन होता है, टी होता है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो गया, टी हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट से 14 था, राइट से 6 है, लेफ्ट राइट होता है, प्लस कर देंगे, रिजल्ट क्या आएगा, 20। किधर से, पहले क्या लिखा है, लेफ्ट, लेफ्ट से 20 कौन होता है, टी होता है। तो इसका आंसर क्या है, फाइनल टी हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम द राइट। अब देखिए दो चीजें, राइट से 16 फिर राइट से 4। तो एक बात बताइए, दो राइट में प्लस या माइनस करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, यानी कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो राइट से 12 है। अब हमें राइट से काउंट करना नहीं आता था, तो जब राइट से काउंट नहीं करना आता था तो हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट से 12 ले लें। तो लेफ्ट साइड से 12 कौन होता है, एल होता है, एल का ऑपोजिट कौन होता है, ओ होता है। तो इसका आंसर क्या हम लोग टिक करेंगे, ओ। क्लियर है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है कि विच लेटर इज 6 टू द राइट ऑफ द 8th लेटर टू द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3 है। तो ये 3 देखकर आप टेंशन ना लें, आपको जो मैंने बताया वही, बाद वाले को पहले ले ले, 16 है, फिर राइट से 8 है, फिर राइट से 6 है। ठीक है, इसमें करना क्या है, पहले इन दोनों का डाटा निकाल लेंगे, जो भी आएगा। ठीक है, कुछ आया मान लीजिए, फिर उसको इसके साथ करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल रिजल्ट है। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट राइट को करा जाए। लेफ्ट राइट में कितना आ जाएगा जी, प्लस या माइनस, प्लस होगा, कितना आ जाएगा, 24। क्लियर, लेफ्ट से 24। अब लेफ्ट से 24 और राइट से प्लस या माइनस, प्लस, तो कितना आ गया मेरा टोटल, 30 आ गया। अब एक चीज़ देखिए, लेफ्ट से 30, मेरे पास लेटर कितने होते हैं, 26 होता है। तो 27 को 1 मान लें, 28 को 2, 29 को 3, 24 को और 30 को 4। क्लियर है, तो लेफ्ट से 4 इसे लिख सकते हैं हम लोग। तो बताइए लेफ्ट से 4 कौन होता है जी, ठीक है, तो लेफ्ट से 4 कौन होता है, डी होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट। अब बोला, इफ द सेकेंड हाफ ऑफ एन अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स सीक्वेंस। अब देखिए रिवर्स सीक्वेंस की बात कर रहा है, और रिवर्स सीक्वेंस किसे किया गया, सेकंड हाफ को। सेकंड हाफ मतलब क्या है, टोटल मेरे पास कितना लेटर है, 26। तो ए से लेकर एम 13 तक वो सेम रहेगा। उसके बाद एन से जेड जो होगा ना, वो उल्टा हो जाएगा, मतलब जेड से एन हो जाएगा। ये होने के बाद बोला गया है कि विच लेटर विल बी द 6th लेटर टू द राइट ऑफ द 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये बात तो हम लोग समझ ही गए, पहले 18 लेंगे लेफ्ट से, लेकिन ये सीक्वेंस सही नहीं है ना। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे समझा जाए। मैंने कहा था ना A to M, ये तो सीधा ही रहेगा। ठीक है, ये अपना सीधा गया जैसे था, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया इधर। अब N से Z, तो सेकेंड हाफ मेरा क्या हो गया, रिवर्स कर दिया गया। अब रिवर्स कर दिया गया, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पहले क्या लिखेंगे, राइट से कितना, सॉरी लेफ्ट से कितना है, 18, तो लेफ्ट से 18 लिखेंगे और राइट से 6 लिखेंगे। लेफ्ट से 18, राइट से 6, कितना हो गया भाई, प्लस या माइनस, प्लस हो जाएगा, यानी 24। किधर से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से हम लोग 24 करा जाए। तो लेफ्ट से 24 में 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कौन आ गया,
पी आ गया। अब देखिए ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, पी हो जाएगा। लेकिन ये जो तरीका है ना ये बहुत बेकार है, क्योंकि आपको फिर से वही बात है ए टू जेड लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसे हम लोग टाइम कैसे बचा सकते हैं? ठीक है, तो ज़रा सोच कर देखिए, समझिएगा चीज़ों को। लेफ्ट से 18 राइट, ये इग्नोर करिए। ठीक है, हम लोग बस ये लेकर चल रहे हैं, हमें पता नहीं आंसर क्या है। ठीक है, हमें बस ये डाटा पता है और हमें पता है कि भाई रिवर्स हो चुका है। अब बताइए लेफ्ट से 18 राइट से 6 तो कितना हो गया, लेफ्ट से 24। अब ज़रा सोच कर देखिए ए से एम तक वो तो सेम ही रह गया, वो तो सीक्वेंस में जा रहा है। एम के बाद एन नहीं है, ठीक है, उसके बाद जेड से स्टार्ट हो रहा है। तो एक बात बताइए, जब उल्टा चलते हैं तो हम लोग क्या करते थे, अपोजिट ले लेते थे। ठीक है, जो प्लेस वैल्यू उसका अपोजिट लेकर वो हम लोग फाइंड करते थे। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको 24 तक जाना है, तो सही कहाँ तक चले थे, 13 तक। तो कितना बच गया, 11। तो 11 चलना है यहाँ से, यहाँ से मतलब क्या, ये जेड वाई एक्स मतलब क्या, उल्टा चलना है, राइट साइड से चलना है, कितना, 11। तो राइट से 11 क्या होता है हमें नहीं पता, तो हम लोग लेफ्ट से 11 देखते हैं, कौन होता है, के, और के का अपोजिट कौन है, पी। ये आपको डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए चीज़ों को? तो ये था मेरा टाइप 1। ठीक, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक, टाइप 2 टाइप 3 हो जाएगा, उसके बाद टाइप 4 टाइप 5 होगा। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया ये? चलिए, थैंक यू।